नमस्कार दोस्तों। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें उत्तर के विशाल मैदान, द्वीप समूह, ये वाले भाग हम कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय भारत। आगे हम भौतिक प्रदेश में देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात की जाए तो इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये विस्तृत क्षेत्र है और इसकी आकृति त्रिभुज में भी कौन से उल्टे त्रिभुज की तरह है। जैसे आप ये देखिए, ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। अब इस प्रायद्वीपीय भारत को देखें तो इसकी आकृति जो बनती है वो उल्टे त्रिभुज की तरह बनती है। इसकी उत्तरी सीमा की अगर बात की जाए, जैसे अपन को पता है ये होता है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब अगर इसकी उत्तरी सीमा की अगर बात की जाए तो इसकी उत्तरी सीमा आएगी ये। तो इसकी जो उत्तरी सीमा है, ये इसकी उत्तरी सीमा बनी हुई है अरावली से और यहाँ है हमारा राजमहल गैप और इस राजमहल गैप के बाद में यहां आता है हमारा मेघालय या शिलोंग का पठार। इसके पूर्व व पश्चिम सीमा की बात करें तो ये है हमारा पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। पूर्व की अगर बात करें तो पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट द्वारा इसकी सीमाएं बनी है। और इसके अंदर क्या चीज देखते हैं, ये यहाँ कन्याकुमारी का पार्ट आ जाता है। ठीक है जी, ठीक है। इसके दक्षिण में कन्याकुमारी आ गई, दक्षिणी भाग में कन्याकुमारी, पूर्वी भाग में पूर्वी घाट, पश्चिम भाग में पश्चिमी घाट और इसके उत्तरी भाग में अरावली और राजमहल गारो गैप से होते हुए शिलोंग और मेघालय का पठार इसके अंदर आ जाता है। चलो जी आगे देखते हैं। तो इससे हमें एक चीज पता चली कि यहाँ तो है राजमहल गारो गैप और यहाँ आ गया मेघालय या शिलोंग का पठार। तो इससे ये बात आती है कि शिलोंग या मेघालय का जो पठार है, ये भी शिलोंग या मेघालय जो पठार है ये भी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ये भी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। कौन सा, मेघालय या शिलोंग का जो पठार है ये भी प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है। ठीक है जी। अब प्रायद्वीपीय पठार का अगर हम देखें, पार्ट्स देखें, प्रायद्वीपीय भारत के अगर पार्ट्स देखें तो इसमें आता है केंद्रीय उच्च भूमि, फिर इसमें आता है पूर्वी पठार, मेघालय का पठार, दक्कन के पठार, पश्चिमी घाट या इसको बोलते हैं सह्याद्री और आपका पूर्वी घाट। पूर्वी पठार में अगर हम बात करें तो क्या आता है हमारा, इसमें आएगा हमारा बघेलखंड, छोटा नागपुर और महानदी बेसिन, गढ़जात की पहाड़ियां और दंडकारण्य। इसी तरह से इसके केंद्रीय उच्च भूमि की अगर बात करें तो इसमें उत्तर और दक्षिण दो भाग हैं। इसमें एक उत्तरी भाग नॉर्थ और एक दक्षिणी भाग साउथ है। उत्तरी भाग की अगर बात करें तो उसमें है हमारा अरावली, जैसे हमने अभी देखा था इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाता है, अरावली। और वहां कौन सा, मेवाड़ का पठार और मध्य भारत का मालवा का और बुंदेलखंड का। और यहां नॉर्थ में कौन सा है, बुंदेलखंड। एक देखना, यहां तो है बुंदेलखंड
और यहाँ है बघेलखंड, पूर्वी पठार बघेलखंड और केंद्रीय उच्च भूमि में उत्तरी भाग में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड। और यहाँ कौन सा आ गया हमारा, मालवा का पठार आ गया। और आपका कौन सा आ गया, मध्य भारत का पठार आ गया। इसी तरह से अगर इसके साउथ की अगर हम बात करते हैं तो इसके साउथ में आता है हमारा विंध्यन श्रेणी। कौन सी आती है, विंध्यन श्रेणी साउथ के अंदर। इसी तरह से अगर हम देखते हैं, ये जो दक्कन पठार है इसके भी दो भाग हैं, एक नॉर्थ पार्ट आता है और एक साउथ पार्ट। नॉर्थ पार्ट में हमारा आता है सतपुड़ा और महाराष्ट्र पठार। साउथ पार्ट में हमारा आता है कर्नाटक और तेलंगाना पठार। साउथ में आएगा इसका कर्नाटक और तेलंगाना पठार। अब अगर हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बना के अगर देखते हैं तो इसमें आप देखिए, यहां मैंने आपको बताया था अरावली, उत्तरी सीमा अरावली बनाती है। यहाँ कुछ राजमहल गैप बताया था। फिर यहाँ आ जाता है शिलोंग या मेघालय का पठार। उसके बाद में फिर अरावली के नीचे आएगा मेवाड़ का पठार। उसके बीच में आएगा फिर मध्य भारत का जो पठार। उसके बाद में आएगा हमारा बुंदेलखंड। यहाँ इस जगह आएगा मालवा। फिर यहाँ आएगा हमारा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के बाद में यूं कुछ हमारा बना होगा छोटा नागपुर। ठीक है जी। इसके बीच में फिर हम देखते हैं, ये हमारी सतपुड़ा श्रेणी आ जाती है। इस जगह की अगर बात करें तो यहाँ आ जाती है हमारी गढ़जात की पहाड़ी। ये मैंने आपको पूर्वी घाट बताया है। ये इस साइड वाला हमारा पश्चिमी घाट। इसके बाद में हम अगर देखें तो ये आ गया हमारा महानदी बेसिन। महाराष्ट्र का पठार। फिर ये कर्नाटक पठार। उसके बाद में तेलंगाना पठार। उसके बाद में इससे ही लगता है इधर वाला दंडकारण्य पठार। जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, यहां आ गई हमारी नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है जी। तो ये कुछ मेन मेन चीजें हमने देख ली है। अब अगर देखें कि क्या कहाँ है चीजें, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, जैसे देखिए मालवा पठार की अगर बात करें तो इसकी ढाल जो है वो गंगा नदी की ओर, है ना। और ये मुख्य रूप से एमपी के अंदर है। लावा काली मिट्टी से बना। अगर इसकी पश्चिमी साइड की बात करें तो राजस्थान का मरुस्थल, पूर्वी साइड की बात करें तो बुंदेलखंड इसके
दक्षिणी साइड की बात करें तो विंध्याचल, और इसके पूर्वी साइड की बात करें तो यहां आ जाता है अरावली। इसी तरह से अगर छोटा नागपुर की बात करें तो इसको बोला जाता है कि ये मेन रूप से झारखंड में है। थोड़ा सा भाग इसका पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया जिला है वहां भी है। छोटा नागपुर को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। छोटा नागपुर की अगर बात करें तो यहां आती है इसमें सोन नदी। इसके बीच में से निकलती है कौन सी? दामोदर नदी। ये दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहती है और छोटा नागपुर पठार को ये दो भागों में बांटती है। अगर इसके उत्तरी भाग की बात करें तो उसको बोलते हैं हजारीबाग, और इसके दक्षिणी भाग की अगर बात करें तो उसको बोलते हैं रांची। और इसके उत्तरी भाग में ही है कोडरमा का पठार। अब हम बात कर लेते हैं मेघालय या शिलोंग की। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है जो राजमहल गैप से अलग है, या इसको बोलते हैं मालदा अपभ्रंश, है ना। इसकी अगर बात की जाए तो इसके अंदर कुछ कीपाकार पहाड़ी हैं। कुछ क्या है? कीपाकार पहाड़ियां हैं, और इन्हीं पहाड़ियों की वजह से यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मेघालय या शिलोंग में सर्वाधिक वर्षा का जो कारण है वो है यहाँ की कीपाकार पहाड़ी। कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ी। ठीक है जी। इसी तरह से आगे हम एक देखते हैं तो वो आता है हमारा दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की अगर बात करें महाराष्ट्र, और इस महाराष्ट्र के पठार के ही इसका एक भाग क्या है? अजंता की पहाड़ियां। ये दक्कन का पठार है जो त्रिभुजाकार है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, और मेनली ये महाराष्ट्र के अंदर है। इसके यहाँ सतपुड़ा श्रेणी है जो नर्मदा व ताप्ती नदी मध्य है। सतपुड़ा श्रेणी की अगर सर्वोच्च चोटी की बात की जाए, इस सतपुड़ा श्रेणी की अगर सर्वोच्च चोटी देखें तो वो है धूपगढ़। और धूपगढ़ कहां? महादेव पर्वत पर। अगर इसकी दूसरी ऊंची चोटी पूछे तो वो है अमरकंटक, 1066 मीटर, और धूपगढ़ है इसकी 1350 मीटर। धूपगढ़ के समीप स्थित है पंचमढ़ी। इस धूपगढ़ के पास में ही है पंचमढ़ी, और ये पंचमढ़ी एमपी का सबसे स्वास्थ्य वर्धक
स्थान है। और जो मैंने यहाँ अमरकंटक चोटी की बात की है, यहां से हमारी नर्मदा व सोन नदी का उद्गम होता है। ठीक है जी। तो ये हमने इसकी मोटी मोटी बात कर ली है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग उल्टे त्रिभुज के समान है। ये क्षेत्रफल 16-17 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा, है ना, प्रायद्वीपीय भारत जो है, ये भारत सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसके ढाल की अगर बात की तो उत्तरी भाग की ढाल उत्तर में और इसके दक्षिणी भाग की ढाल दक्षिण में है। इसमें अरावली पर्वत की बात की, मालवा पठार की हमने बात की है, जिसमें मैंने बता दिया था कि पूर्व का अंतिम भाग बुंदेलखंड था, दक्षिण में विंध्याचल था, है ना, ढाल गंगा घाटी की ओर थी। फिर छोटा नागपुर पठार की बात की थी, है ना, झारखंड के अंदर था। कुछ भाग पश्चिम के पुरुलिया जिले में था। फिर दामोदर नदी इसके बीच में से निकलती है। दक्षिणी सीमा इसकी महानदी बनाती है, उत्तरी सीमा इसकी सोन नदी बनाती है। और जो दामोदर नदी है, जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी, ना, ये दामोदर नदी जो है, ये छोटा नागपुर को दो भागों में बांटती है, जिसमें उत्तर में हजारीबाग था और दक्षिण में रांची था। मेघालय या शिलोंग के पठार की बात की तो मालदा या राजमहल गैप से है, उसमें कीपाकार पहाड़ियां हैं, ना। थोड़ा सा चेक करना पीछे, शायद छोटा नागपुर में मैंने महानदी वो बता दिया था, इसको मध्य से काटती है, परंतु इसको कौन काटती है? दामोदर नदी। छोटा नागपुर को बीच में से कौन काटती है? दामोदर नदी। दामोदर नदी इसको दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग हजारीबाग और दक्षिणी भाग रांची बनाती है। छोटा नागपुर को दो भागों में करती है। इसी तरह से अगर दक्कन के पठार की बात की थी, त्रिभुजाकार है ना। दक्कन पठार की अगर बात करें तो वो त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर ये है। प्राचीन रवेदार सेल से बना है। इसकी कुछ श्रेणियां हैं, जिसमें सतपुड़ा, नर्मदा व ताप्ती के बीच। सतपुड़ा की अगर ऊंची चोटी देखें तो मैंने बताया था धूपगढ़। दूसरी ऊंची इसकी बताई थी अमरकंटक। अमरकंटक की मेकाल पहाड़ी सर्वोच्च चोटी, मेकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। सतपुड़ा की पहली धूपगढ़ और दूसरी अमरकंटक है। और पंचमढ़ी धूपगढ़ के पास में ही स्थित है। फिर महाराष्ट्र के पठार की भी बात कर ली थी। महाराष्ट्र पठार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात क्या है? इसके 5 भाग हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक है इसका अजंता पहाड़ी। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि अजंता पहाड़ी किसका भाग है। गोदावरी घाटी। तीसरा भाग इसका है अहमदनगर बालाघाट पठार। चौथा इसका पार्ट है भीमा बेसिन। और पांचवा इसका पार्ट है महादेव उच्च भूमि। ये पांचों इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है। और एक बचता है हमारा दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य का पठार ये हमारा कहाँ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। तो ये था हमारा प्रायद्वीपीय भारत का। इसको इतना अच्छे से रिवाइज करें, और बाकी और स्टैंडर्ड बुक में से कुछ पढ़ना हो, एक्स्ट्रा चीजें मिले तो उनको भी ऐड करते चलें और इसको तैयार करते चलें। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।